जय श्री महाकाल मित्रों, धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित पुरुषोत्तम आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का रहा है और एक महापरिवर्तन और होने जा रहा है इस वर्ष के एंड में। मतलब 23 तारीख को राहु ग्रह का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु ग्रह आपको पता ही है, मायावी ग्रह है, छलिया ग्रह है, धुआं है, दुख है। तो ये जो मायावी ग्रह होने की वजह से कलयुग के अंदर राहु की बहुत ही भारी प्रधानता है और राहु को अपने इग्नोर नहीं कर सकते। पूर्व में मेरे जो वीडियो थे मैंने उसमें भी विस्तार से बता रखा है, फिर भी चर्चा एक बार कर लेते हैं कि राहु के बगैर कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उत्पाद हैं वो सब राहु है। मोबाइल जो अपने सभी यूज करते हैं वो भी राहु है। लग्जरी में भी राहु की बहुत बड़ी प्रधानता है। राजनीति में भी राहु की बहुत बड़ी प्रधानता है। राहु के बगैर यानी कि कुछ संभव नहीं है। कलयुग में तो विशेषतः राहु को महत्व दिया गया है और छल कपट और प्रपंच का ये नैतिक इसका जो है कारण है कि इसको दर्शाता है, छल कपट प्रपंच को। तो ये जो राहु महाराज हैं आज की तारीख में, ये मान लीजिए कि आप पूर्वा भाद्र में गोचर कर रहे थे जो कि गुरु ग्रह का नक्षत्र है। अब ये 23 तारीख को अपने ही नक्षत्र सतविसा नक्षत्र, राहु ग्रह के पास में 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और सतविसा। सतविसा नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ता है जिसके चारों चरण ही कुंभ राशि में आते हैं। तो राहु महाराज अब सतविसा नक्षत्र में आ रहे हैं, मतलब सत तारा में आ रहे हैं। और शास्त्रों में तो यही भी कहा गया है कि जिस किसी का भी जन्म सतविसा नक्षत्र में है तो उसको वैद्य या बीएमएस करवाना चाहिए, वो कामयाब होता है। मतलब वैद्य के बराबर कार्य होता है इसका और बहुत ही शुभ रिजल्ट भी देता है, अशुभ भी रिजल्ट देता है। दोनों ही प्रकार से अपने अपने राशियों के नक्षत्रों के हिसाब से देता है। तो ये 23/11/2025 को जो परिवर्तन होगा वो 3 अगस्त 2026 तक, यानी कुल मिलाकर के 8-9 महीने तक इसी ही नक्षत्र को भोग करेंगे। राहु महाराज अपने नक्षत्र में ही रहेंगे। तो ये जब अपने नक्षत्र में रहेंगे तो 27 नक्षत्र वालों के लिए कैसा फल मिलेगा और 12 राशियों के लिए कैसा फल मिलेगा, तो विस्तार से अपने ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपना ये वीडियो देख करके अपना भविष्य देख सकें और उसी के हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल जो वर्किंग है वो सेट कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं अपने 27 नक्षत्रों के राशिफल के हिसाब से। सूर्य का जो नक्षत्र है, जिनका भी सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इनके लिए जो हैं राहु महाराज ये 6वां तारा में पड़ेंगे। 6वां तारे से होने के लिए इनके लिए राहु 3 नक्षत्र वाले जो सूर्य के नक्षत्र हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। अब ये तीनों नक्षत्र अलग अलग राशियों में आते हैं। मेष राशि में आता है और वृषभ राशि में भी आता है। मेष राशि में इसका 1 चरण और वृषभ राशि में इसका 3 चरण। तो दूसरा सिंह राशि में इसके 4 चरण आते हैं और धनु राशि में इसके आते हैं और मकर राशि में भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के जिनके भी सूर्य का नक्षत्र में जन्म है उनके लिए राहु महाराज बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि राहु से शत्रुता रहती है सूर्य की, लेकिन फिर भी आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। अब बात करते हैं अपने चंद्रमा के नक्षत्र में। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवणा, और ये तीनों ही वृषभ राशि में, कन्या राशि में और आपकी मकर राशि में आते हैं। चारों चरण इनके एक एक राशि इनको प्राप्त है। अब इन चारों वालों के लिए ये विपत्त तारा में होंगे। तो आपके लिए ये समय 23 नवंबर 2025 से अगस्त तक का जो समय है, 3 अगस्त तक का जो समय 2026 तक का है, ये आपके लिए कड़वा रहने वाला है। आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपके लिए राहु महाराज परेशानी देने के लिए आ रहे हैं। आपके अच्छा समय जो था वो व्यतीत हो चुका है और अब आपकी परेशानी स्टार्ट होगी। तो आपको बहुत ही सावचेत होकर के कार्य करना चाहिए। सुरक्षा से वाणी पे संयम रखना चाहिए। नया कार्य हो सके तो 7-8 महीने के लिए अंदर टाल दें अपना, और अत्यंत आवश्यक हो तो राहु ग्रह का दान पुण्य उपाय करके ही
ये कार्य करें। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः होता है। इसकी एक माला प्रतिदिन जपना आप चालू कर दे 23 तारीख से ही, तो आपको लाभ की भी प्राप्ति रहेगी। अब बात करते हैं मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं। मंगल को 3 नक्षत्र प्राप्त हैं, जो कि आपको मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये जो है ये मिथुन राशि में और वृषभ राशि में पड़ता है मृगशिरा। दूसरा चित्रा नक्षत्र है, ये कन्या राशि और तुला राशि में आता है। और धनिष्ठा जो है वो मकर और कुंभ में आता है। तो मंगल के तीनों नक्षत्र में जो भी जातक पैदा हुए हैं, इनके लिए ये जो नक्षत्र है ये संपत्ति तारा में आएगा। तो आपके लिए राहु महाराज धन की तरफ से आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। आप समय का सदुपयोग कीजिए, जो भी कार्य आप करना चाह रहे थे उसको संपादित कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपके अनेक तरह से आपको रास्ते खुलते नजर आएंगे। कारण आपके संपत्ति तारा में है, आपको धन अवश्य देंगे, यकीन मानिए। प्रयास आपको कर्म आपको करना पड़ेगा। और साथ में ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह भूमाय नम राहवे नमः की आप एक माला नित्य प्रतिदिन करें तो आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर ग्रह राहु ग्रह। राहु ग्रह को भी 3 नक्षत्र प्राप्त हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में, आद्रा मिथुन राशि में आता है और स्वाति जो है वो तुला राशि में पड़ता है और शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है। तो इन तीनों नक्षत्र जो राहु के हैं इनके जन्म तारा में हैं, तो आपको ये स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। बाकी आपको संतान संबंधी दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई मिल सकती है आपको, और भाग्य की भी आपको प्रबल सहायता मिलने के योग हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो राहु वालों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया समय आपका व्यतीत होगा। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः की एक माला नित्य प्रतिदिन आप करते हैं तो राहु आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। ये समय आपका यादगार बन सकता है। अब बात करते हैं 5 नंबर ग्रह जो गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह को 3 नक्षत्र प्राप्त हैं, पुनर्वसु, विशाखा और आपका पूर्वा भाद्रपद। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि और कर्क राशि में आता है। विशाखा नक्षत्र आपका तुला में और वृश्चिक राशि में आता है। पूर्वा भाद्रपद आपका कुंभ राशि और मीन राशि में आता है। तो ये जो राशि मैंने आपको बताई है इनमें आपका नक्षत्र पड़ता है। तो आपके लिए जो राहु महाराज हैं वो आपको जो है आपके परम मित्र जोन में आ रहे हैं। तो आपके लिए राहु महाराज बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं और आपका समय भी अच्छा प्रतीत होता लग रहा है कि जो 8-9 महीने का समय है ये आपके लिए भी अच्छा साबित होगा। आपको फिर भी सावधानी के लिए ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः की एक माला का नित्य प्रतिदिन जप करना चाहिए। अब बात करते हैं अपने शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह को भी 3 नक्षत्र ही प्राप्त हैं, पुष्य, अनुराधा और पूर्वा उत्तरा भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र हैं। उत्तरा भाद्रपद आपका मीन राशि में आता है, अनुराधा वृश्चिक राशि में आता है और मुख्य नक्षत्र है ये कर्क राशि में आता है। तो ये 4, 6, 8 की सीक्वेंस है आपके नक्षत्र से। तो आपके ये मित्र जोन में है, बहुत अच्छा परिणाम देगा। लेकिन राशि वाइज अगर देखते हैं, राशि में तो और भी ग्रह, जैसे मैंने पुनर्वसु बताया और आपका पुख्य नक्षत्र बताया और आश्लेषा बताया। तो इनमें कर्क राशि में जो ये पुख्य नक्षत्र हैं इनके लिए राहु महाराज अच्छा रहेंगे। बाकी के लिए आइए थोड़ा परेशानी का सबब रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः की एक माला का नित्य प्रतिदिन जप करना चाहिए और भगवान शंकर को भी जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस समय मंगल महाराज वृश्चिक राशि में है और गुरु महाराज जो है कर्क राशि में है, आप ही की राशि में है, और शनि महाराज जो है मीन राशि में है। तो इन बाकी ग्रहों की भी अनुकूलता के लिए आप शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अपने जो बुध का नक्षत्र है। बुध के नक्षत्र वालों के लिए समय भारी कड़वा रहने वाला है। आपको सचेत रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए वाहन चलाने में, आपके रोजाना कार्यक्रम में भी। आप किसी से झगड़ा फसाद कोर्ट कचहरी जो चल रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में समय करें और हो सके तो इसको शांति से इस समय को व्यतीत करें।
नहीं तो राहु आपको भारी परेशानी देने वाले हैं। और बाधक तारा होने से राहु बुध के जो 3 नक्षत्र हैं वो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र पड़ते हैं और तीनों ही कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में आते हैं चारों चरण। तो आपके लिए राहु महाराज बहुत ही कठिन व्यतीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह राहु विनमय की एक माला का निश्चित आपको जाप करना चाहिए और शंकर भगवान को भी जल अर्पित करते हैं तो राहु ग्रह की निवृत्ति आपके लिए सक्षम है। साथ ही में आप एक काला कम्बल ले आए, अपना नाम गोत्र बोल के शनिवार के दिन संध्या काल में अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लें और शनि मंदिर में पुजारी को द्रव्य दक्षिणा के साथ में वो दे आए। इससे भी राहु ग्रह की निवृत्ति होती है। वैसे तो राहु के अनेकों उपाय हैं जो मेरे पूर्व के वीडियो में लिखे हुए हैं, आप अगर उसको सुनेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। बाकी सभी उपाय आपको विशेष उपाय करना चाहिए जिनका बुध के नक्षत्र में जन्म है। अब बात करते हैं शुक्र के नक्षत्र की। तो शुक्र का जिनका नक्षत्र है उनके लिए राहु महाराज पृथ्वी जोन में आ रहे हैं। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये तीनों ही आपके मेष, सिंह और धनु 3 राशियों में आते हैं। तीनों नक्षत्र चारों चरण एक एक ही राशि मिली हुई है इनको। तो आपके लिए पृथ्वी तारा में है तो आपके लिए भी राहु महाराज अनुकूल नहीं है। आपके भी कार्य जो बनते हुए हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, आपके कार्य डिले होते हुए दिखाई देंगे। और यदि आपको कोई बीमारी है तो उसका भी डायग्नोस नहीं होगा। तो आपको इसके निदान के लिए, बीमारी पकड़ में आए इसके लिए राहु के मंत्रों के जाप या स्वयं भी करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह राहु विनमय के जाप करें। और जो मैंने कंबल का दान बताया वो कंबल का दान भी करें। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाएं। और राहु का यदि प्रॉपर आप दान करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। समय आपके लिए खराब है, आप इसको थोड़ा सावधानी से ही व्यतीत करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी पे संयम रखें, घर गृहस्थी पे भी आप ध्यान दें, बच्चों को भी ध्यान दें, व्यापार में भी ध्यान दें। चारों ओर से आपको अलर्ट होकर के अपना ये जीवन यापन करना पड़ेगा 7-8-9 महीने के लिए। अब बात करते हैं अपने केतु के नक्षत्र के लिए। तो जिनका भी केतु का नक्षत्र है उनके लिए केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल, जो कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में पड़ते हैं। तो इन 3 नक्षत्र वालों के लिए जो केतु के नक्षत्र हैं इनके लिए राहु बहुत कुछ देने वाले हैं। साधक जोन में आपके आ रहे हैं, सक्सेस जोन में आ रहे हैं। तो आपके लिए राहु ये जो 8-9 महीने का समय मिलेगा ये आपके लिए यादगार रहने वाला है मित्रों। यकीन मानिए इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी और आप अपने गुरुजनों का, माता पिता का और भगवान शंकर का ध्यान रखते हुए अपना कार्य निष्पादन करेंगे तो आपको भरपूर सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। समय का सदुपयोग करें और आप लाभ की प्राप्ति करें। इसी के साथ में आप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह राहु विनमय के भी जप करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। दूसरा, ये तो हो गई अपने 27 नक्षत्र 12 राशियों की बातें, जिसमें कैसा क्या है। मैं राशि के हिसाब से मेरे शॉर्ट वीडियो भी बनेंगे जो कि 12 राशियों के बनेंगे, उसको भी आप देखें जो प्रत्येक राशि के हिसाब से होंगे। मेरी पद्धति नक्षत्र सिद्धांत से होती है तो मैंने नक्षत्र सिद्धांत से आपको ये फलादेश बताया है जो कि क्योंकि राशियों का निर्माण नक्षत्र से होता है। अब बात करते हैं अपने देश दुनिया की कि देश दुनिया में राहु महाराज कैसा देंगे। तो देश दुनिया में आपको एक नई आईटी के क्षेत्र में नई क्रांति होती हुई दिखाई देगी। इससे पहले राहु महाराज 2007 में आए थे शतभिषा नक्षत्र में। उस समय एप्पल कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च किया था। उससे पहले जितने भी सिस्टम चलते थे वो सब सिस्टम बंद हो गए थे, जैसे फैक्स था और था ये स्कैनर था, ये सब बंद हो गए। दुनिया 2007 के बाद में एक मोबाइल के ऊपर ही सिमट गई, मतलब नया इनोवेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई। तो ये आईटी के क्षेत्र में बहुत कुछ करने वाले हैं और भारत इसमें बहुत भारी तरक्की करेगा। सेकंड, इसमें जो एआई जो सिस्टम आया है, अब आप एआई की तरफ बढ़ेंगे तो पूरे विश्व में एआई के क्षेत्र में भी भारी रिसर्च होगी और एक नई क्रांति आएगी जो आपको आने वाले 18 वर्ष के बाद तक आपको दिखाई देगी
कि ये जो चीज़ अपने लेते थे ये पुराने ज़माने की बात हो गई, अब जो आ रही है वो नए ज़माने की बात हो गई। तो नई टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार होगा, युद्ध की स्थिति भी हो सकती है। राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में आने से उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसमें भी भारी आशंका, गड़बड़ी की होने की आशंका है। दूसरा, साथ ही में इस समय 4, 8, 12 की सीक्वेंस में भी ग्रह चल रहे हैं, तो वो ग्रह की स्थिति भी खराब है। तो युद्ध, ग्रह हिंसा, ग्रह युद्ध और अग्निकांड ऐसे कुछ आपको होते हुए भी दिखाई देंगे। तो राहु महाराज अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, नई तकनीक भी आएगी और भला भी होगा और बढ़िया हिसाब से भी चलेंगे। तो ये मैंने ओवरऑल आपको पूरे विश्व का और 27 नक्षत्रों में बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जय श्री महाकाल।